हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होगी Q&A पार्ट 2। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिया था उसे मैं आज की वीडियो में कवर करूँगी। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी हमारे पास और भी क्वेश्चन है BTS से रिलेटेड, तो क्या आप उसका जवाब Q&A पार्ट 2 में दोगी या फिर आप फिर से एक और Q&A रखोगी। तो देखो, ऑलरेडी मैं इस सेकंड पार्ट के लिए पहले ही Q&A कर चुकी हूँ इंस्टा पर, और अभी मैं उन्हीं सभी सवालों के जवाब वीडियो में दे रही हूँ। तो अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो जब मैं नेक्स्ट Q&A इंस्टा पर करूँगी तो आप उस Q&A सेशन में पार्ट लेकर अपने सारे जो भी सवाल है मुझसे पूछ सकते हो। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आप लोगों के लिए हमेशा Q&A सेशन इंस्टा पर रखूँगी, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे अभी भी यूट्यूब पर जुड़े हो और आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी नहीं मालूम है तो डोंट वरी, आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर शो हो रही होगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से बाकी बचे हुए सवालों के भी जवाब मैं दे देती हूँ। ओके, तो पहला सवाल है कि BTS मेंबर्स का फेवरेट फूड कौन सा है और आपका भी। ओके, तो मैं फिर से पहले क्लियर कर देती हूँ कि मैं जो भी जवाब दूंगी वो सभी मैं गूगल या फिर BTS ने कभी ना कभी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, तो उसी से इंफॉर्मेशन लेकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें अलग हो जाएं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ, और आप लोग भी जानते हो कि मेरी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन सही ही होती है। ओके, तो BTS का फेवरेट फूड क्या है। तो पहले हम शुरू करते हैं आर्यन से। तो आर्यन का फेवरेट फूड है सेमगॉप्शल, कोरियन नाइफ नूडल्स यानी कलगोक्सो, एंड उसके बाद जिन का फेवरेट फूड है लॉबस्टर, नैंगम्यन, और उसके बाद सुगा का फेवरेट फूड है गैलबी मीट एंड चिकन स्टेक। जेहोक को वैसे ओरिजिनल या जो ट्रेडिशनल कोरियन फूड होते हैं ना वो उसे बहुत पसंद है, एंड इसके साथ साथ उसे किमची बहुत पसंद है। एंड हम सभी को मालूम है कि जेहोक को स्प्राइट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हम बात कर रहे हैं आज सिर्फ फूड की, तो मैं सिर्फ आज खाने के बारे में बताऊंगी, ड्रिंक के बारे में नहीं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद है जिमिन का फेवरेट फूड। तो मीट जैसे कि पॉर्क, चिकन एंड किमची स्ट्यू, जिके, एंड वी का फेवरेट फूड है जैपचे, एंड किसी भी तरह का उन्हें मीट पसंद है, मतलब एनी टाइप मीट, ओके। एंड जंकू को पिज्जा एंड पॉर्क सूप, राइस, सेसमी, ये सभी चीज़ें बहुत पसंद है। देखो तो जंकू को आटे से बनी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर पसंद आती हैं, लाइक ब्रेड, पिज्ज़ा, ठीक है। और रही बात मेरी, तो मुझे भी जेहोक की ही तरह ट्रेडिशनल फूड ज़्यादा पसंद है, बट इंडियन, क्योंकि मुझे कोरियन नहीं मालूम उनके जो टेस्ट क्या है खाने का, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, तो सो मुझे नहीं मालूम, बट मैं इंडियन ट्रेडिशनल फूड ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओके, तो अगला सवाल है कि BTS सुगा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी क्या, ये बात सच है। तो देखो, मैं जानती हूँ कि ये सवाल बहुत सी आदमी के दिमाग में है और बहुत सारी जगहों से आपको अलग अलग न्यूज़ मिलती है, तो मैं आपको बता दूँ ये सवाल उठना शुरू कैसे हुआ, कब हुआ। तो सुगा ने जब अपना सॉन्ग द लास्ट रिलीज़ किया था तब उसमें उन्होंने अपने डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ पास्ट लाइफ के बारे में बात की थी, और सुगा ने अपने बहुत सारे सॉन्ग्स में ये रिवील किया था कि वो पास्ट में डिप्रेशन और सोशल एंजाइटी जैसी चीज़ों से सफ़र कर रहे थे। और सुगा के इन सॉन्ग्स के जो लिरिक्स हैं उसका फैंस ने ये निकाला कि सुगा ने डिप्रेशन की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाने की शायद कोशिश की है एंड सुसाइड करने की भी कोशिश की है। बहुत सारी जगहों पर आपको ये सुनने मिल जाएगा कि सुगा ने स्लीपिंग पिल्स ले ली थी या ऐसा ही समथिंग कुछ, पर सुगा ने कभी भी रियलिटी में ये बोला ही नहीं है क्लियर कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। हाँ, सुगा ये जरूर बोला है कि उनका पास्ट लाइफ डार्क रहा है, वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे, बट सुसाइड की बात कभी क्लियर सामने नहीं आई है। हाँ, गूगल पर या फिर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये बोला जा रहा है कि सुगा ने सुसाइड किया है, पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आपको कोई क्लियर ये बोलता है कि सुगा ने सुसाइड किया ही है, कोशिश की थी सुसाइड करने की, तो प्लीज़ पहले आप खुद रिसर्च करो इस चीज़ पर। और मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि ये सभी टॉपिक सिर्फ निगेटिविटी लाती है, तो हमें इन सब चीज़ों से जितना हो सके थोड़ा दूर रहना चाहिए या फिर इनके ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। बस अभी आप एज एन आर्मी ये सोचकर खुश रहो कि सुगा आज BTS का हिस्सा है और हमारे बीच है। बस आप सुगा और BTS दोनों को सपोर्ट करो, समझे। ओके, तो अगला सवाल है क्या BTS व्यूअर्स ऐप पर इंडियन आर्मी को रिप्लाई करते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल BTS इंडियन आर्मी को रिप्लाई करते हैं।
अभी हाल ही में एक इंडियन आर्मी को वी ने रिप्लाई किया था। इसके अलावा जिन एंड आर्यन ने भी इंडियन आर्मी को रिप्लाई दिया है। तो आप भी ट्राई करते रहो एंड कुछ यूनिक और अलग पोस्ट करो, तो शायद BTS आपको भी रिप्लाई दे। बट ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप जो भी लिखो वो कोरियन में होनी चाहिए, क्योंकि BTS ज़्यादातर कोरियन में जो आर्मी के मैसेज लिखे होते हैं उस पर रिप्लाई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि BTS में आर्यन को छोड़कर बाकी किसी मेंबर को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। ओके एंड यस, लक का भी साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि BTS के मिलियंस में फैंस हैं। तो उतने लोग अगर BTS को मैसेज या पोस्ट व्यूअर्स पर डालते हैं तो सबको रिप्लाई करना तो मुश्किल है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरी तरफ से आपको गुड लक। ओके, तो अगला सवाल है कि दी आप कुछ ऐसा जादू कर सकती हो जिससे BTS इंडिया आ जाए। क्या जादू? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मेरे पास कोई जादू नहीं है। अगर मेरे पास कोई मैजिक होता ना तो मैं खुद साउथ कोरिया चली जाती और BTS से मिलकर आ जाती। पर अफसोस, ना ही मेरे पास कोई जादू है और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। पर हाँ, मैं प्रेयर कर सकती हूँ कि BTS इंडिया आ जाए। आप लोग भी करना, शायद गॉड हम सब की जल्दी सुन ले। ओके, तो अगला सवाल है कि BTS मेंबर का फर्स्ट कॉन्सर्ट कहाँ पर हुआ था। ओके, तो मैं इसके बारे में आपको क्लियर में बता देती हूँ कि BTS ने अपना पहला कॉन्सर्ट टूर BTS लाइव ट्रिलॉजी द रेड बुलेट शुरू किया, जिसमें उन्होंने एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में विजिट किया। सबसे पहला कॉन्सर्ट एशिया में उन्होंने अपनी कंट्री साउथ कोरिया में ही किया। ओके, तो अगला सवाल है कि BTS मिलिट्री सर्विस में कब जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि साउथ कोरिया में 18 से 28 के बीच में वहाँ के लोगों को मिलिट्री सर्विस देनी होती है, और BTS मेंबर जिन अब इस साल 30 के हो जाएंगे, पर अभी तक उन्होंने कंट्री को सर्व नहीं किया है। साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो अभी इस पर सोच रही है कि BTS को मिलिट्री सर्विस देनी चाहिए या इससे उन्हें छूट मिलनी चाहिए। पर वहाँ की गवर्नमेंट भी जानती है BTS ने अपनी कंट्री को अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अलग तरीके से पढ़ दिया है। साउथ कोरिया पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट सोच रही है कि BTS को किसी ऐसे सेक्टर में भेजा जाए जहाँ पर वो कंट्री को भी सर्व कर सके और अपने आइडल जर्नी को भी कंटिन्यू कर सके। पर ये जो बिल पास करने के लिए अप्लाई किया गया है ये अभी तक पेंडिंग में है, क्योंकि कुछ लोग इस बिल के अगेंस्ट है। तो अगर इस साल ये बिल पास नहीं होता है और किसी फैसले पर नहीं पहुंचा जाता है तो शायद जिन को मिलिट्री सर्विस के लिए जाना पड़े, और हो सकता है कि BTS के बाकी मेंबर्स भी कंट्री को सर्व करें। तो देखते हैं वहाँ की गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। ओके, तो अगला सवाल है कि BTS का फैन साइन इंडिया में भी होगा क्या। तो देखो, BTS अपना फैन साइन ज़्यादातर या तो कोरिया में करते हैं या फिर जापान में। फैन साइन भी होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे BTS के कॉन्सर्ट जहाँ पर ज़्यादा होते हैं या फिर जहाँ पर आर्मीज़ की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर वो फैन साइन इवेंट उनकी कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। पर आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में अभी BTS का एक भी कॉन्सर्ट नहीं हुआ है, तो फैन साइन के बारे में तो हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते हैं। पर हाँ, इंडिया में जिस तरह BTS के लिए क्रेज़ बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच, तो शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर इंडिया में BTS के कॉन्सर्ट और फैन साइन दोनों हों। बट अभी तक BTS के जहाँ भी कॉन्सर्ट हुए हैं जापान और कोरिया को छोड़कर, वहाँ भी BTS के फैन साइन नहीं हुए हैं। पर उम्मीद नहीं छोड़ना है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। एक दिन इंडिया में BTS का कॉन्सर्ट भी होगा और फैन साइन इवेंट भी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी BTS वेकेशन पर कहाँ जाते होंगे। मतलब तो इसका जो मैं कैसे ज़्यादा क्लियर दे सकती हूँ। देखो, BTS तो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उन्हें फैमिली से मिलने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता, तो वेकेशन पर कहाँ वो जल्दी जाएंगे। पर जब मतलब BTS को उनकी अपनी कंपनी के तरफ से काम से ब्रेक दिया गया था कुछ समय पहले, तो BTS मेंबर्स वेकेशन पर गए थे। और आप लोग भी जानते हो कि कौन कहाँ गया था। वी और जेहोप हवाई गए थे, जिमी जेजू आइलैंड पर वेकेशन मना रहे थे, आर्यन एंड सुगा US में थे, जिहिन और जंगकुक कोरिया में थे। बट कोरिया में वो वेकेशन पर गए थे या नहीं, इस बारे में मुझे भी क्लियर नहीं मालूम है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट Q&A के सभी सवालों को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में कवर कर दिया है। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी Q&A वीडियो से। तो इसी बात पर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब टाइम हो चुका है जिन का सॉन्ग योर्स सुनने का, तो मैं जल्दी से सुनकर आती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड लव योरसेल्फ।